हम सुरक्षित हैं, हम परमेश्वर में चल पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हमारे बैक में कोई खड़ा रहे। मैं एक दिन इफिसियों पढ़ रहा था जिसमें ऐसा बताया गया कि पौलुस ने कहा कि आत्मा की तलवार ले लो, उद्धार का टोप पहन लो, धार्मिकता की चिल्लम पहन लो। आप देखते हैं जब एक योद्धा लड़ाई करने के लिए जाता है, एक वॉरियर, तो उसके हाथ में, उसके बदन पे कुछ वेपन्स बंधे हुए रहते हैं, कुछ शील्ड्स होती हैं जो उसे बचाती हैं। पर आपने देखा है इफिसियों के 6 अध्याय में जहाँ पर ये पहनने के लिए कहा गया है, लेकिन बैक में कुछ भी नहीं है। क्या है बैक में हमारे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, बैक में जो चीज़ काम करती है वो है आपकी प्रेयर्स, आपकी प्रार्थनाएं। और मेरे भाइयों और बहनों, कंटिन्यू हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए। और मैं जानता हूं कि आप प्रार्थना करते होंगे, और कंटिन्यू अपनी दुआओं में हमें याद रखिए कि हम परमेश्वर के साथ चलते रहें और हम बीमारियों से बचे रहें। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं इब्रानियों 4 और उसका 16। इब्रानियों की पत्री और उसका 4 अध्याय, उसका 16 वर्ड इस समय वो आपकी स्क्रीन पर है। इसीलिए आओ हम उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। देखिए, एक समय आता है जब हमें बहुत आवश्यकता होती है अनुग्रह की। आपने देखा होगा कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तब उन्हें बहुत ही अलग अलग नाम दिए गए थे, कुछ नेगेटिव नेम्स भी उनको दिए गए थे। कुछ नाम उन्होंने अपने खुद बताए, जैसे कि मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ, जीवन हूँ, सच्ची दाखलता हूँ, जगत की ज्योति हूँ, जीवन की रोटी हूँ, आदि हूँ, अल्फा हूँ, ओमेगा हूँ, प्रथम और अंतिम हूँ, मुर्दों में से जी उठने में पहलोठा हूँ। ये सारे नाम हम नए नियम में, इवन न्यू टेस्टामेंट में भी, ओल्ड टेस्टामेंट में भी, शांति का राजकुमार और प्रभु हमारी धार्मिकता, ऐसे बहुत सारे नाम हम यीशु मसीह के बाइबल के अंदर पाते हैं। लेकिन आपने कभी देखा कि यीशु मसीह को कुछ लोगों ने कितने गलत नाम दिए थे? पेटू, पियक्कड़, दुष्ट आत्माओं का सरदार, बालजबूल, व्यभिचार से जन्मा हुआ। कभी आपने सोचा है कि अगर आपके लिए कुछ भी कोई गलत लिखे फेसबुक पर या तो यूट्यूब के कमेंट्स में या तो कहीं और, आपका नाम खराब हो, ये चीज़ें हमें कितना डिस्टर्ब करती हैं। कई कई घंटे हम बिजी हो जाते हैं इन बातों के बारे में सोचने में कि ऐसा कैसा मेरे लिए लिख दिया, क्या मैं ऐसा हूँ, ये तो उसने गलत किया, मुझे मौका मिला तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा, मैं इसकी कंप्लेन लेके इसको करूँगा। कितनी बातें, कितना दिमाग हमारा चालू होता है। पर क्यों यीशु मसीह ऐसे थे कि जब उन्हें पता चलता था, तब बाइबल में कोई जिक्र नहीं है कि यीशु परेशान होकर 2-3 दिन की सेवकाई बंद करके एक अपने घर पे जाके बैठ गए? कभी आपने ऐसा पढ़ा बाइबल के अंदर कि यीशु मसीह 2-3 दिन के लिए सेवा करने के लिए सेवा बंद करके घर पे चले गए और पतरस, अंद्रयास, सब चेले पहुंचे और उन्होंने कहा, क्या हुआ प्रभु, आज तू आया नहीं था, आज सबको आज सेवा करनी है? तब यीशु ने कहा, नहीं, मैं आज के बाद कभी भी सेवकाई नहीं करूंगा। क्यों प्रभु? लोग मेरे बारे में क्या क्या बोलते रहते हैं, तो मैं इनके लिए इतना कुछ करता हूं, फिर भी मेरे लिए ऐसा बोलते हैं। कभी आपने यीशु मसीह को इस तरह देखा? कभी भी नहीं देखा होगा। क्यों यीशु मसीह पर इन चीजों का कोई असर नहीं करता था? बिकॉज ऑफ वन थिंग। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह अपने जीवन में कभी इन बातों में नहीं गिरा और न कभी अन्य बातों में गिरा। बिकॉज ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। मैं आपके सामने एक और वचन लगा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को भी आप जान लीजिए। लूका की किताब, उसका 2 अध्याय, और यीशु बुद्धि और ढील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। यहां पर लिखा गया है वो न केवल ढील डोल में, बट ही ग्रो इन द ग्रेस ऑफ गॉड। आपने देखा है हम ढील डोल में बढ़ते हैं, कई बार अनुग्रह में नहीं बढ़ते हैं। हमारा कद लंबा होता जा रहा है, बॉडी चौड़ी होती जा रही है, उंगलियां छोटी थी अब बड़ी हो रही हैं,
पैर की उंगलियां छोटी थी, बड़ी हो गई हैं, साइज बढ़ रही है। लेकिन यीशु के लिए सिर्फ ऐसा नहीं लिखा गया है कि वो सिर्फ डील डॉल में बढ़ता गया था। बाइबल सेज वह परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। मेरे भाइयों और बहनों, प्रतिदिन यीशु मसीह पहाड़ों पे जाके खुदावंत के साथ एक हो जाता था संगति में, और वहीं पर उसे वह अनुग्रह मिलता था। उस अनुग्रह को पाके जब वो पृथ्वी पे चलता था तो बहुत सारी बातें उसे टच नहीं कर पाती थी, क्योंकि हृदय अनुग्रह से भरा हुआ था। इसीलिए यहां पर लिखा गया है, जो मैंने इब्रानियों में से आपको पढ़वाया, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के समीप चलें ताकि हम पर दया हो और हम वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। आप जानते हो कौन सा समय है आवश्यकता का? आपने वचन सुना, 3 दिन आपने अपने आप को अच्छे से अपने आप को मेंटेन रखा, लेकिन चौथे दिन जब आपके ऊपर टेम्पटेशन आया, आप गिरने वाले थे, ये वो टाइम है जब आपको ग्रेस चाहिए। और ये अनुग्रह जानते हैं किनको मिलता है? ये मत सोचिएगा कि सिर्फ आप धन्यवाद यीशु बोलोगे या तो आप बस 2 मिनट प्रेयर में बैठ के चले आओगे और आपके लिए सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, ये एक रॉन्ग टीचिंग है कि सब ऑटोमेटिकली होता है। यहाँ एक वर्ड लिखा गया है, आओ। आपको स्टेप लेना है। याद रखिए, आपको परमेश्वर के करीब जाना है, वहीं पर आपको अनुग्रह मिलेगा जो आपके मन, आपकी आंखें, आपकी जुबान, आपकी होल बीइंग को वो कंट्रोल करेगा। अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो 2-3 दिन तक वचन सुनने के बाद ठीक रहता है, लेकिन चौथे दिन वापस आप उन्हीं बातों में चले जाते हो, तो ये कहना बंद कर दो कि मैं कमजोर हूं। प्रॉब्लम ये है, आपको ग्रेस नहीं मिली, अनुग्रह नहीं मिला। और अनुग्रह एक ही व्यक्ति को नहीं मिलता। ऐसा लिखा गया है, परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है परंतु घमंडियों का सामना करता है। आप जानते हो परमेश्वर किसी का सामना कैसे करता है? सिंपल, वो एक व्यक्ति के ऊपर से ग्रेस उठा ले जाता है। जरा आप सोचिए, क्या आपका जीवन भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कोई भी वर्ड सुनने के बाद कुछ दिन तक आप ठीक रहते हो, लेकिन अगेन यू फॉल, वापस आप गिर रहे हो? मैं आपको बताना चाहता हूं, यू नीड अ ग्रेस ऑफ गॉड। और परमेश्वर का अनुग्रह उन्हें मिलता है जो परमेश्वर के सामने जाते हैं और परमेश्वर के सामने अपनी हर चीज़ों का लेखा देते हैं कि प्रभु मुझे माफ़ कर, प्रभु मैं दिखाता हूँ मैं स्ट्रांग हूँ, मेरी विश्वासियों के बीच में बहुत टेस्टिमनी अच्छी है, लेकिन प्रभु मैं ऐसा नहीं हूँ। आप जानते हो मैं लोगों को इज़राइल दिखाता हूँ कि मैं इज़राइल हूँ, पर आप जानते हो मैं याकूब हूँ। ईमानदार लोगों का है अनुग्रह। और याद रखिए, कुछ चीज़ें बाइबल के अंदर एवरी डे करनी है आपको। जैसे लिखा गया है, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया प्रतिदिन नई होती है। एक वचन में लिखा गया है, आज की रोटी हमें दे। वैसे ही आपको परमेश्वर का अनुग्रह प्रतिदिन प्रभु से मांगना है। और याद रखिए, जब भी आप उठते हैं अपना कुछ समय खुदा को दीजिए ताकि आपको वो अनुग्रह दे, और वही अनुग्रह आपको होल डे में डिफिकल्ट लोगों के बीच में पाप रहित रखेगा, सिन से बचा के रखेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से जितने भी यूथ हैं जो बार बार गलत चीज़ों में फॉल होते हैं, या तो आप बड़े हैं, ज़ुबान में स्लिप होते हैं, कहाँ पर भी स्लिप होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। यीशु मसीह पहले दिन से यहाँ लिखा गया है परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते गए, मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। जानते हो मनुष्य का अनुग्रह क्या होता है? कि परमेश्वर आपको एक अच्छा लीडर दे और परमेश्वर उसके द्वारा आपको टीच करे। दिस इज अ ग्रेस ऑफ गॉड, कि वो आपको समय समय पे टीच करे कि ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। आइए, मैं चाहता हूं हम में से हर व्यक्ति इस समय परमेश्वर के वचन को खोले। अगर आप घर में बैठे हैं तो प्लीज बाइबल को लेकर बैठें। मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का शेयर करना चाहता हूं, और मैं थोड़ा अपना अनुभव भी बताऊंगा आज के माइंड की बैटल्स कैसे होती हैं। भजन संहिता 143, ज़बूर की किताब उसका 143, द बुक ऑफ साम्स।
143 और उसका 5th वर्ड। इससे पहले कि हम आज के वर्ड में आए, आइए हम सब दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, आकाश और पृथ्वी के मालिक, तू था, तू है, तू आने वाला है। तू खुदाओं का खुदा है, बादशाहों का बादशाह है। इज़राइल का उद्धार न तो लाठी, न बाले, न तलवार से, परंतु परमेश्वर के द्वारा होता है। झुकते हैं तेरे सामने मालिक, सजदा करते हैं तेरा, और तुझसे कहते हैं तू ही बचाने और छुड़ाने वाला है। तू ही समयों और कालों को बदलता है, तू ही ऋतुओं को बदलता है। अंधेरे में क्या है तू जानता है, क्योंकि तेरे निकट प्रकाश बना रहता है। तू ही मारता है, तू ही जिलाता है। मेरे भाइयों और बहनों, आइए अपने हाथों को उसकी ओर फैलाएं, उससे दया मांगे। प्रभु हम पर दया कर। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जैसे आपने मुझे इन दिनों में बर्डन दिया है जवानों के लिए और उन लोगों के लिए जो प्रभु स्पिरिचुअली बहुत, मेंटली बहुत वीक हैं प्रभु, जो मानसिक तौर पे बहुत कमज़ोर हैं, परेशान हो जाते हैं, गलत ख्यालों में अपने आप को मारने के ख्यालों तक आ जाते हैं। वो मैं दुआ करता हूँ हर मेरा भाई, हर मेरी बहन जो इन दिनों में मेंटली वीक है प्रभु, आज का कलाम उनकी ज़िंदगी को बदल दे प्रभु। हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। मैं इससे पहले कि मैं आपके साथ आज का वचन शेयर करूं, मैं अपने जीवन के कुछ 1-2 अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे भाइयों और बहनों, निराशा, हताशा, परेशान होना, परेशान होकर खुद को ख़त्म करने के बारे में सोच लेना, या कभी कभी आप देखिए ना आप रात को सो पाएं ना, कभी आप जैसे उठते हैं तो आप एक घबराहट सी आपके अंदर रहती है। परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं इन अनुभवों को बहुत गहराई से जानता हूँ। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे टफ टाइम्स फेस किए हैं और आज भी करता हूँ कभी कभी, जब कई बार मेरे मन के अंदर चिंता, डर, वरीज, परेशानी, बहुत सारी बातें घुस आती हैं। मैं अपना मन फिराता हूँ, उन्हें निकाल के फेंकता हूँ, फिर आ जाती हैं, फिर निकालता हूँ, फिर आ जाती हैं, फिर 3-4 घंटे के बाद फिर से आती हैं। अगर आप कभी कभी बिजी रहते हो तो आपको पता नहीं चलता है, भले ही तकलीफ वहीं रहती है लेकिन हमें पता नहीं चलता है। लेकिन जब हम घरों में बैठे रहते हैं तो आपने देखा होगा हमारे दिमाग कितने चलते रहते हैं, हम लोगों के गलत रवैये को वॉच करते रहते हैं, और कई सारी चीज़ें हमने इन दिनों में देखी होंगी, और कई बार हम कड़वे भी हो जाते हैं अपने आप में। आज मैं आप में से हर उस भाई और मेरी बहन से मैं बात करना चाहता हूं जो बहुत ही मेंटली परेशान है, या आप देखते हैं कि आप परेशानी से उठते हैं, वापस गिर जाते हैं, वापस अपने हालातों में चले जाते हैं। मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूं, भजन संहिता का 143 और उसका 5th वर्ड। मैं बिलीव करता हूं कि ये वचन आपको बहुत हिम्मत दे सकता है, आपको फ्यूचर में आपको बहुत संभाल सकता है। मुझे प्राचीन काल के दिन सिमरन आते हैं, मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूं और तेरे काम को सोचता हूं। मैं फिर से पढ़ता हूं क्योंकि बहुत बेहतरीन वचन है ये।
मुझे प्राचीन काल के दिन याद आते हैं, स्मरण आते हैं। मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे सब कामों को सोचता हूँ। आप जानते हैं, अगर आप 43 के ऊपर ऊपर पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है छुटकारे के लिए प्रार्थना, और उसके बाद नीचे लिखा है दाऊद का भजन। मेरे भाइयों और बहनों, दाऊद अपने जीवन में, उसके ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा सिद्धांत था कि वो परमेश्वर के कामों को ध्यान करता था और उसके बारे में सोचता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों और बहनों, कभी कभी आपने देखा है जब हम सब कुछ काम करके अपने बेड पर लेटते हैं या तो फ्री हो जाते हैं, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आजकल हमारे अंदर डर पैदा करने वाली सबसे ज़्यादा है फॉल्स न्यूज़। आप देखते हैं कि इन दिनों में हम घर में बैठे हैं, कुछ लोग 24 घंटे घर में न्यूज़ चला के रखते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि न्यूज़ चलाना कुछ गलत है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ बहुत सारी फॉल्स बातें भी आपके सामने आएंगी। कुछ 2 लोग मरे होंगे तो कुछ लोग 4 करके बता रहे हैं, और हर तरह से हमें डर घेर रहा है। तो मैं आपसे कहूँगा कि इस चीज़ में आप कुछ अपने आप में लिमिटेशंस रखिए, कुछ सीमाएं बांधिए कि किस समय देखना है। अदरवाइज अननेसेसरी थिंग्स के बारे में आपका दिमाग चलता रहेगा। लेकिन दाऊद यहाँ पर परमेश्वर की एक अद्भुत बात बता रहा है। वो कह रहा है कि प्राचीन काल के दिन याद आते हैं, मैं उन सब कामों पर ध्यान करता हूं और सोचता हूं। दाऊद के पास हमारी तकलीफ का एक बहुत ही औसम आंसर है। वो हमें ये समझा रहा है अपने लाइफस्टाइल से, अपने ज़िंदगी में, कि परमेश्वर ने जो किया है उस पर ध्यान करो। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब भी आपके अंदर ये बातें घुस रही हैं, उस टाइम पे आपको क्या करने की ज़रूरत है, और यही चीज़ें आपके अंदर फेथ और एनर्जी क्रिएट कर सकती हैं, जनरेट कर सकती हैं। आपने देखा होगा कि एक दिन यीशु मसीह के पास एक आदमी आके कहता है, प्रभु मेरी जो एक लेडी है जो शादी के बाद बगैर बच्चा पैदा किए हुए मर गई। उसके बाद उसके किसी और ने शादी की और वो आदमी भी मर गया। और आई एम सॉरी, यीशु मसीह ने कहा जैसे कि एक लेडी थी जिसने शादी की और हस्बैंड बगैर बच्चा उत्पन्न किए हुए वो मर गया। ऐसे करते करते 6-7 लोगों ने उससे मैरिज की, और लास्ट में जब प्रभु एक दिन आएगा जब हम मरने के बाद सब तेरे सामने खड़े होंगे, तो वो जो औरत है वो किसकी बीवी कहलाएगी? यीशु मसीह ने उनको एक बात कही कि तुम भूल में पड़ गए हो, वहाँ पर शादियाँ नहीं होती हैं। यीशु ने उनको कहा तुम भूल में पड़ गए हो, क्योंकि न तुम परमेश्वर के वचन को जानते हो, न तुम परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो। 2 चीज़ें एक क्रिश्चियन को, एक मसीह व्यक्ति को हमेशा समझनी है, द वर्ड ऑफ गॉड एंड द पावर ऑफ गॉड। कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस कहता है, तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर होना चाहिए। आप जानते हैं बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने पुराने नियम में पहले अध्याय उत्पत्ति में सिर्फ मात्र अपने शब्द से इस पूरी दुनिया को बनाया, ग्रास बनाई, पेड़ बनाए, जानवर बना दिए, सब कुछ बनाया। और उसके बाद आप देखिए एक समय ऐसा आया कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने देखा कि इब्राहिम नामक एक व्यक्ति रहता है। जब देखिए 100 साल की उम्र में, मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक 100 साल की उम्र में एक घर में बच्चा पैदा हुआ। जब इब्राहिम परमेश्वर के कहने पर अपने बच्चे को होम बलि करने वाले थे, तो बाइबल कहती है जब वो मारने ही वाले थे तब परमेश्वर ने उनको कहा इसे मत मार, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि तू मेरा भय मानता है। आप जानते हैं इब्राहिम क्यों अपने बेटे को बलिदान करने के लिए तैयार हुआ? क्योंकि इब्राहिम जानते थे कि अगर मैं अपने बच्चे को मार दूं तो परमेश्वर इसे मुर्दों में से जिला सकता है। आप जानते हो इब्राहिम ने अपने जीवन में 2 चीजें जानी थी, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की सामर्थ। वचन इस तरह कि प्रभु ने जो कहा उसे पूरा किया, और सामर्थ उसने देखा कि कैसे बूढ़ी सारा ने अपने अंदर गर्भ धारण करने की ताकत पाई थी। मेरे भाइयों और बहनों, उसके बाद आप देखते हैं एक और व्यक्ति आया जिसका नाम था मोसेस।
बाइबल ऐसा बताती है यह व्यक्ति एक बहुत ही बड़ा व्यक्ति था जो परमेश्वर के द्वारा खड़ा हुआ। और जब परमेश्वर ने इज़राइल को और मूसा को लाल समुंदर के सामने खड़ा किया, आप जानते हो मूसा ने प्रभु को पुकारा था, लेकिन प्रभु ने कहा तू मुझे क्यों कह रहा है, तेरे हाथ में लाठी है, मार समुंदर पे। और जैसे मूसा ने ये बात सुनी, मूसा ने वो लाठी समुंदर में डाली और बाइबल बताती है समुंदर दो भाग हो गया और इज़राइली वहां से ऐसे निकल गए। आप जानते हो जहां पर भी पानी होता है वहां पर थोड़ा नरमपन होता है, वहां पर जमीन थोड़ी गीली होती है, पैर अंदर जाने का डर रहता है। लेकिन आप बिलीव कर सकते हैं कि इतने सालों का पानी वहां पर पड़ा था, लेकिन जब इजरायलियों ने पैर रखा, लिखा है कि वे ऐसे उतरे मानो सूखी भूमि पर उतर रहे थे। मेरे भाइयों और बहनों, मूसा ने भी दो चीजें जान ली कि जो परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर की सामर्थ। उसके बाद आप देखते हैं पुराने नियम के अंदर एक और व्यक्ति आया जिसका नाम था एलीशा। जब एलीशा ने एक औरत को परमेश्वर से प्रार्थना करके उसे बेटा दिया, बाइबल बताती है ये बेटा मर गया, लेकिन इसके बाद एलीशा ने मुर्दों में से उस बच्चे को जिलाया। एलीशा ने भी परमेश्वर की सामर्थ को जाना। उसके बाद आप देखते हैं डैनियल आया जो सिंहों की मान में फेंक दिया गया, लेकिन कोई शेर उसका मुंह उसको फाड़ नहीं पाया, खा नहीं पाया। और जब राजा उसे देखने के लिए आया तो उसे राजा को क्या कहा, ये देख मेरे खुदा ने, मेरे परमेश्वर ने तेरे शेरों का मुंह बंद करके रखा है। मेरे भाइयों, और नए नियम के अंदर आप देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह एक कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ। बाइबल बताती है परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से वो कोड़ियों को शुद्ध करता रहा, बीमारों को चंगा करता रहा, दुष्ट आत्माएं निकालता रहा। और बाइबल बताती है परमेश्वर की सामर्थ्य से वह मुर्दों में से जी उठा। और आप बाइबल के अंदर एक नहीं ऐसे बहुत सारी बातें जानते होंगे कि लोगों ने दो बातें जानी और उसके बाद वो सामर्थी हो गए, वर्ड एंड द पावर ऑफ गॉड। आप जानते हैं दाऊद क्या कहता है कि मैं उसके प्राचीन काल की बातों को याद करता हूं। मैं सोचता हूं मेरे भाइयों और बहनों, आपको इन दिनों में आपके अंदर एक ऐसा मन है जो मन 5 मिनट नकारात्मक 5 मिनट सकारात्मक, खुद से युद्ध करते करते, लड़ाई करते करते हम हार जाते हैं। मैं आपको एक सिंपल वे बताता हूं, अगर आप चाहें तो आप अपने माइंड में चलने वाली बैटल्स पर विक्ट्री पा सकते हैं। वो सिर्फ इस तरह से कि जो भी बाइबल के अंदर हुआ है उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करें और पवित्र आत्मा से ये कहें कि पवित्र आत्मा, जब मैं वचन को मेडिटेट कर रहा हूं, जब मैं किसी स्क्रिप्चर को लेकर मैं उसके बारे में सोच रहा हूं, तो कृपया उन वचनों की गहराई में आप मुझे ले जाइए। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप वर्ड को मेडिटेट करोगे, उसके बारे में सोचोगे, मैं आपको सच कहता हूं आप इनसाइड एक फ्रीडम फील करेंगे। इसीलिए दाऊद कहता है वह अपना वचन बेचकर हमें चंगा करता है। हमारा प्रॉब्लम है हमारे सोचने का तरीका। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको ये नहीं जानना है कि क्या हो रहा है, आपको ये जानने की जरूरत है कि क्या हुआ था। हम उसको मानते हैं जिसने इब्राहिम को 100 साल की उम्र में बेटा दिया। हम उसको मानते हैं जिसने याकूब को इज़राइल बनाया। हम उसको मानते हैं जिसने मूसा के द्वारा लाल समुंदर दो भाग कर दिया। हम उसको मानते हैं जिसने दाऊद के द्वारा गोलियत को खत्म कर दिया। हम उसको मानते हैं जिसने यहोशू के द्वारा शहर पनाह गिरा दी। हम उसको मानते हैं जो मुर्दों में से जिला सकता है। याद रखिए, हमारा परमेश्वर वो नहीं है जो हमें सिर्फ मरने से बचाए, पर हमारा परमेश्वर वो है कि यदि हम मर भी जाएं तो वो हमें मुर्दों में से जिला सकता है। मेरे भाइयों और बहनों, आपको ये बात समझनी है कि आपको एक प्रिंसिपल अपने लाइफ में, आपको एक डिसिप्लिन बनाना है। और वो डिसिप्लिन है बाइबल को बंद करने के बाद भी अपने दिमाग में, अपने मन में बाइबल को खोल के रखना और अपने आप को वचन के साथ जोड़कर रखना। यीशु ने कहा तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहें, मेरा वचन तुम में बना रहे। इस अद्भुत वचन को मैं आपके सामने रख रहा हूं स्क्रीन पर, आप देख लीजिए। शायद आज आप इस वचन को ठीक से समझ पाओगे। जॉन 15:7, यूहन्ना 15:7 आपके स्क्रीन पर है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा।
प्रभु कह रहा है यहां पर, अगर मेरा कलाम तुम में बना हुआ है और तुम मेरे कलाम में बने हुए हो, तुम जो चाहो मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, वचन के अंदर फेथ है और फेथ परमेश्वर से खींच कर लेकर आता है। आप जानते हैं बाइबल में एक लेडी है जिसने यीशु के वस्त्र को छूकर वो चंगी हुई थी। मैं हैरान हो गया कि बाइबल के अंदर वो एक ऐसी लेडी थी जिसने यीशु से ये नहीं कहा मेरे लिए प्रार्थना करो। यीशु ने उसको ना उसने यीशु से ये कहा कि प्रभु मैं बीमार हूं, वो लेकर आ गई। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे बने कि हम लेने वाले लोग बने। वो लेकर आ गई। उसके बाद यीशु ने देखा कि मुझ में से अभिषेक, मुझ में से सामर्थ निकली है, तब उसको यीशु ने बात की। मैं आपको कहना चाहता हूं, बचपन में एक टाइम आता था जब हम कुछ घर के, आपने देखा होगा कि शादियों पे कुछ लोग पटाखे जलाते हैं, फायरवर्क्स जलाते हैं, रॉकेट्स जो हैं वो ऊपर जाके आसमान में फटते हैं और एक डिज़ाइन बन जाती है, आग से हम देखते हैं। आप जानते हैं भले ही एक जो हम फायरवर्क्स जलाते हैं, देखा जाए तो बाहर से भले ही वो रस्सी से बंधे हुए रहते हैं, उनको डिज़ाइन मिलती है रॉकेट को, बम्स को, छोटे छोटे जो हम शादियों में जलाते हैं, पर आप जानते हैं बाहर से वो सिर्फ एक डिज़ाइन है, लेकिन बारूद उनके अंदर रहता है। याद रखिए, फेथ परमेश्वर के कलाम में ढूंढिए, परमेश्वर के कलाम में ढूंढिए। जैसे कि बॉम्ब्स के अंदर बारूद अंदर रहता है जब हम बचपन में जलाते थे, वैसे ही याद रखिए फेथ जो है उसे वचन के अंदर है, उसे अंदर लेंगे तो फेथ भी अंदर होगा। प्राचीन काल की बातों को दाऊद कहता है, मैं उन बातों को याद करता हूं, मैं उन बातों को स्मरण करता हूं। आप जानते हैं, यदि आप सच में माइंड में एक बैटल लड़ रहे हैं कि ब्रदर मैं नहीं चाहती हूं कि मेरा डिवोर्स हो, पर मेरे हस्बैंड मुझे डिवोर्स देना चाहते हैं, ब्रदर मेरी जॉब जा रही है, ब्रदर मेरे बच्चे बीमार हैं, हो सकता है कि आपका कोई प्रियजन है जिसे कोरोना वायरस ने पकड़ा है, या हो सकता है कि आप घर के अंदर बहुत ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ रहे हो, डे बाय डे खर्चा चालू है, घर का बिल्स पे करने पड़ रहे हैं, लेकिन इनकम सोर्स नहीं है। मैं जानता हूं कि जिस खुदावन ने आपको आज तक चलाया है वो आपको कल भी चलाएगा, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि आज अपने लाइफ में एक सिद्धांत बनाइए। एक बार फिर से कहता हूं, जो हो रहा है उस पर ध्यान न देकर जो हुआ है आज तक, प्राचीन काल की बातों को, उन पर अपना ध्यान लगाइए और हमेशा हर वचन को पढ़ने के बाद एक वचन उसके साथ जोड़ के अपने साथ रखिए। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। फैशंस बदल जाएंगे, मोबाइल बदल जाएंगे, दुनिया बदल जाएगी, बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। इसलिए मलाकी की किताब में अंतिम अध्याय के अंदर एक वचन लिखा है, मैं प्रभु कभी बदलता नहीं, आई द लॉर्ड नेवर चेंज। परमेश्वर आपके साथ है। अपने दिमाग को खुद से बात करने मत दीजिए, परमेश्वर के वचन के अंदर जाइए। मैं आपसे विनती करता हूं, यही चीज आपको नकारात्मक से एक सकारात्मक व्यक्ति बना देगी।